बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। अब हम देखते हैं कॉन्स ऑफ ड्रॉप शिपिंग कि ड्रॉप शिपिंग के नुकसानात क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं जो लोगों को सामना करना पड़ता है जब वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वो है लो प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो ये देखिए, जब ड्रॉप शिपिंग हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे खुद का प्रोडक्ट नहीं है, मैन्युफैक्चर हमने नहीं किया कि जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले। वो किसी थर्ड पर्सन ने, किसी सप्लायर ने, उसके पास प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चर किया उसने या होलसेल पे लिया, उसकी अपनी मसला है वो। तो अब आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो एक फिक्स्ड प्राइस आपको मिल रही होती है कि इस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप उससे आगे की बेच रहे होते हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन आपको हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, कभी 20%, कभी 30% पे आपका मामलात चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी हल कर सकते हैं, इसका हल करने का जो तरीका होता है वो बड़ा आसान भी होता है कि आपको बस ऐसे प्रोडक्ट और सप्लायर देखने होते हैं जिसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 50 से 70% उससे प्लस हो। ठीक है, तो फिर वो ईजी टू और ज़्यादा ईजी टू स्केल हो जाता है। लेकिन ये भी सबसे बड़ा मसला है जो मेजोरिटी को फेस करना पड़ता है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, 20%, 30%, कभी कभार इससे भी कम होता है, जो उनको प्रॉफिट की सूरत में मिल रहा होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट के ऊपर है, ये मार्केटिंग कॉस्ट सब कुछ निकालने के बाद आपको 10% भी, 15-20% जो है ना 30% मिल रहा होता है। ठीक है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी हद तक कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जितनी हमारी होती है उसके लिहाज से ये भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। ठीक है, और इसको भी साथ साथ हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा जो है ना डिसएडवांटेज है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम होता है स्टार्ट के अंदर। अगला जो मसला है वो है इन्वेंट्री इश्यूज़ का। इन्वेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे हाथ में नहीं होती। ठीक है, ड्रॉप शिपर के हाथ में इन्वेंट्री नहीं होती, वो एक सप्लायर, जो डिफरेंट सप्लायर होते हैं वो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, और वो जो सप्लायर है वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट कस्टमर स्टोर है हमारा, उसके पास 100 प्रोडक्ट हैं, तो उन 100 प्रोडक्ट के सप्लायर भी 5-10 डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपने किसी किसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट सप्लायर आपने कनेक्ट किया उनके साथ, तो अब उनके जो स्टॉक है वो मैनेज करना उनके हाथ में। ठीक है, कि वो स्टॉक को पूरा करना है, वो जो सप्लायर है वो और दूसरे ड्रॉप शिपर के साथ भी काम कर रहा होता है। तो पता ये चलता है कि आपने जब स्केल करने की कोशिश की, ठीक है, तो उसके पास स्टॉक खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने और ड्रॉप शिपर के साथ भी सेल कर रहा है, तो वो आपके पास भी बिक रहा है, उनके पास भी बिक रहा है, तो स्टॉक स्पीड में उनका ख़त्म हो रहा होता है। तो ये सबसे बड़ा मसला है कि आप इन्वेंट्री को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं होती, तो आप उस स्टॉक को मैनेज ना करना, ये सबसे बड़ा मसला है जो कि स्टार्टिंग के अंदर फेस करना पड़ता है ड्रॉप शिपर्स को। लेकिन इसका भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ वो लोग कर पाते हैं जो कि कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है उनको ड्रॉप शिपिंग के अंदर, और नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स उनके अच्छे होते हैं, तो वो सप्लायर से डील करके इस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट के अंदर इन्वेंट्री इशूज़ बहुत बड़ा मसला है ड्रॉप शिपिंग के अंदर। अगला जो मसला है वो है शिपिंग कम्प्लेक्सिटी, कि शिपिंग का भी एक मसला अब हमारे पास हाथ में नहीं है, ना ही हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट हाथ में, ना ही हमारे पास शिपिंग जो है ना हाथ में। ठीक है, वो सारा जो काम है वो सप्लायर हमारे बिहाफ पे कर रहा होता है। तो हमारी जो मेन कोशिश होती है कि हम ऐसे सप्लायर को ढूंढें जो इस मसले मसाइल से हमें बचा सके, क्योंकि हमारे पास, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि 100 प्रोडक्ट हैं, तो 10 एग्जांपल के तौर पर लेंगे, 10 सप्लायर हैं। ठीक है, अब आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो डिफरेंट सप्लायर्स को आपने फिक्स करना होता है। ठीक है, अब कभी कभार ये होता है कि एक पर्सन ने 3 प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिए, अब वो तीनों डिफरेंट सप्लायर के हैं। ठीक है, अब वो आप तीनों डिफरेंट सप्लायर को आपको जो है ना शिपिंग फ़ी पे करनी पड़ती है, और कस्टमर के साथ मसला ये होता है कि उनको 3 मुख्तलिफ पैकेज में प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं, जो कि कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए भी ख़राबी होती है कि कस्टमर ने एक स्टोर से बाय किया, उसको 3 डिफरेंट पैकेज में 3 डिफरेंट लोकेशन से प्रोडक्ट जो है ना रिसीव हो रहा होता है। तो ये कम्प्लेक्सिटीज़ जो है शिपिंग की, और शिपिंग डिलेज़ हो जाते हैं, और शिपिंग में और भी मसले मसाइल आ जाते हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं, ड्रॉप शिपर के कंट्रोल से बाहर होते हैं। ई कॉमर्स में ये होता है कि वो सब कुछ ई कॉमर्स ब्रांड खुद कर रहा होता है, तो वो इन चीज़ों को, मसले मसाइल को हल करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो ये एक बहुत बड़े डिसएडवांटेज की सूरत में या चैलेंज की सूरत में ड्रॉप शिपर के सामने आती है, जो कि उसको खुद फिर हल करना पड़ता है सप्लायर्स के साथ डिस्कस करने के बाद, और ये सप्लायर के साथ ही लेन देन होने के बाद ही आपको फ़ायदा हो सकता है। अगला जो सबसे बड़ा मसला है वो है लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, कि आपके हाथ में क्वालिटी नहीं रहती। ठीक है, आप चेक नहीं कर सकते कि क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो वाकई में क्वालिटी वाला है या नहीं है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो एक सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर होता है वो ये करता है कि वो पहले कुछ प्रोडक्ट अपने पास मंगवाता है। ठीक है,
वो प्रोडक्ट में आते हैं तो फिर वो क्वालिटी को चेक करते हैं, हाँ ठीक है क्वालिटी सही है। अब वो मुख्तलिफ सप्लायर से वो मंगवाते हैं, जिस सप्लायर का उसके पास अच्छा लगता है उसको क्वालिटी, वो उसके साथ ड्रॉप शिपिंग को स्टार्ट करता है। लेकिन एज ए बिगनर जो है ना वो ये चीज़ नहीं कर पाते, कि वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर रहे होते, ये जो भी वजह होती है वो स्टार्ट में ये नहीं कर पाते। और इसके अलावा भी चीज़ ये होती है कि हमने एक बार क्वालिटी तो देख ली, उसके बाद हमारे हाथ में नहीं है कि वो जो कस्टमर को डिलीवर हो रहा है उसमें वो क्वालिटी के साथ तो मसला नहीं कर रहे। कस्टमर के रिटर्न रेट अगर बढ़ जाता है इससे, अगर क्वालिटी ख़राब हो तो, या दरमियान में रास्ते में ख़राब होने की वजह से टूट जाती है, या कुछ भी हो सकती है, तो हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं होता कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक कर सकें वक्त के साथ साथ, कि क्वालिटी सही है या नहीं है कस्टमर को डिलीवर करने से पहले। ये हम नहीं कर सकते, ये सारा काम सप्लायर के हाथ में होता है। तो ये बहुत बड़ी मसले हैं जो कि ड्रॉप शिपर्स को फेस करने पड़ते हैं। अगला जो अहम तरीन मसला है वो है हाई कंपटीशन। जैसे कि मैंने आपको अभी प्रोज के अंदर बताया कि ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना बहुत ही आसान होता है, तो जितना ये आसान है स्टार्ट करना उतना ही कंपटीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में कर रहे हैं। इस वजह से हर नीश के अंदर ही आपको कहूँ कंपटीशन मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी टू स्टार्ट होता है। जैसे मैंने कहा कि आप चंद डॉलर के अंदर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से कंपटीशन भी उसी अंदाज से बढ़ जाता है, ठीक है, कि आपको बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मिलता है कि एक ही कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट को काफ़ी बड़ी तादाद में लोग सेल कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे जो विनिंग प्रोडक्ट होते हैं, उस ट्रेंडिंग प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत बड़ी तादाद में स्पीड में सेल हो रहे होते हैं, और काफ़ी बड़ी नंबर ऑफ़ जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो उसको सेल कर रहे होते हैं। तो आपको हर लिहाज से कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, उनको डिफीट करना होता है कंपटीशन को, तो ही आप सक्सेसफुल ड्रॉप शिपर बन पाते हैं। तो ये कुछ मसाइल हैं जो कि आपके सामने में रखे हैं, कि उसके कुछ प्रोज भी बताए हैं और कौन से बताए हैं, जिसका सामना हर ड्रॉप शिपर को करना पड़ता है जब वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करता है। तो